प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण बने श्रीदेव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरे क्षमा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल तब श्री जी सब जी कहा 8 दिन देव चीता। सो भी एक पहर देख कैसा होवे ईता। देख कैसा होवे हित। आया चर्चा सुनने फरमाइए। आया चर्चा सुनने आप अक्षरी राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज औरंगाबाद में भाव सिंह के कहे अनुसार 4 काजी मुसलमान जो उनके यहाँ सदस्य थे पार्लियामेंट में, उसने कहा कि यदि ये चारों कुरान और हदीसों से ये मान जाएं कि आप ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी पूर्ण ब्रह्म हैं, तो फिर मेरी तलवार धर्म के कार्य के लिए औरंगजेब को नीचा झुकाए। स्वामी ने कहा ठीक है। अव्वल खां पहले से ही उदयपुर का साथी था, तारतम लिया हुआ था, वो अमीन खां को ले आया। थोड़े दिन की चर्चा सुनने के बाद अमीन खां को भी यकीन आ गया और उसने तारतम लिया। अब तीसरा जान मोहम्मद की बात चल रही है, जो सबसे बड़ा आलम फाजल था कुरान का और सब पठानों को तालीम भी देता था। 2 महीने तक देखने आया। तो देखने से क्या दिखेगा? शरीर ही, और क्या दिखना। अब जब लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन कर दिया तो दिल में बेईमानी आई और गुस्सा करके चला गया। उत्तम चंद कहने लगा स्वामी जी अगर कहो तो मैं उसे ले आऊं। स्वामी ने क्या आगे एक भूल कर दी, जिसने 2 महीने तक चर्चा सुनी हो, किसी कारण से वो घर बैठता तो बुलाने मत जाओ। क्यों? क्या जाने हद के जीवड़े बेहद्दी बरते। फिर बिना अंकुरे क्या करें सुख लिखिया न ताले माए। उनको बुलाने मत जाओ। कहने लगे एक रात तो ठहरो। रातों रात ही उथल पुथल होकर के सुबह पश्चाताप करते हुए चरणों में आएगा और वो जान मोहम्मद आया। अब आके अर्ज विनती करता है कि हे धनी, हे मेरे साहिब, मेरी आत्मा को जगाओ। कहने लगे भाई तू 2 महीने तो मेरी परीक्षा लेने आया था, तो तेरी आत्मा कैसे जागृत थी? तेरे अंदर अहम अहंकार था कि मैं कुरान का आलम फाजल हूं, सबको तालीम देता हूं। आज तूने ये ख्वाहिश इच्छा प्रकट की है कि मेरी आत्मा को जगाओ। 1-8 दिन आगे तो 2 महीने आता रहना, कुछ नहीं तुझे प्राप्त हुआ। अब 1-8 दिन इस भाव से आ, और वो भी 1 पहर तू आके चर्चा सुन। बस सवाल किया है कि आप ध्यान देना,
एक सवाल किया कि जी आप इमाम मेहंदी साहब हैं, तो मैं आज इसी भाव से कब्रिस्तान में गया था। वहां मेरी मां की भी कब्र थी, मामा की भी। मैं वहां मत्था फोड़ता रहा, मां उठ, इमाम मेहंदी साहब आ गए। ओ मामा तू ही उठ जा। तो सारे मुर्दे ज्यों के त्यों पड़े हैं, कोई भी कब्र से नहीं। और लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। सूरज पूरब की बजाय, ईस्ट की बजाय वेस्ट से होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए वो सूरज अंधेरा रखेगा। अब क्या मुसलमान काजी इसका मायना खोल ले? और तीसरा क्या होगा, दाबतुल अर्ज, दुनिया में ऐसा जानवर पैदा हो जाएगा, इंसान कोई नहीं रहेगा, सब जानवर ही। ये मोहम्मद साहब ने कहा था। अब इन मुसलमानों से पूछो कि क्या अल्लाह ताला जानवरों के लिए है? पर बुद्धि नहीं क्यों? बकरा, अंडे, मांस, मीट सब चलाना है, बुद्धि का सत्यानाश। वो क्या इन बातों को समझेंगे? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिनकी अकल का ही दिवाला पिट गया, वो इन ब्रह्म ज्ञान को कैसे समझ सकता है? और तीसरी बात क्या कि आजूज और माजूज, नो नबी आदि नैन के दो पोते हैं, वो दुनिया को खा खा के खत्म करेंगे। और एक अष्ट धात की दीवार जो सिकंदर ने बनाई है, उसको सुबह से वो ढाने लगेंगे, शाम तक ढाते ढाते कागज की तरह वो पतली रह जाएगी। फिर दूसरे दिन कहने लगे यार अब तो क्या एक हथौड़ा मारेंगे, कल टूट जाएगी। तो रात को जब सोएंगे तो दीवार भी ज्यों की त्यों हो जाया करेगी। और पांचवा क्या कि मोहम्मद साहब उनके साथ होंगे। छठा क्या कि खुदावंद ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी बन के आएंगे। और सातवां ईसा रूह अल्लाह उनके साथ। अब पहले वो दाबतुल जानवर समझ लो, फिर सारी बातें आज समझाता हूं, क्योंकि आगे भी एक दो बार आया तो इसका विस्तार बीच में रह गया और आइंदा फिर आना है छतरसाल जी के दरबार में। आइए, मोहम्मद साहब से पहले इस दुनिया में 1,20,000 पैगंबर मुसलमानों में आए। हिंदुओं के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। ईसाइयों के अंदर भी पैगंबर आए, ईसा, मूसा, दाऊद, अंजीर, जंबूर, तुरेत लाए। सिखों के भी अंदर 10 गुरु आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने खुदा से मुलाकात की है या मैंने उनकी सूरत और परमधाम देखा। पहला मोहम्मद। अब कितनी घुंडी बसा के रख दी ताकि हिंदू कभी मोहम्मद पर विश्वास लाए। पहले उस ताले को खोला कि ओ सुंदर साथ, यदि तो तुम हिंदू बने रहोगे तो यहीं अटके रहोगे। परमधाम से ना हिंदू आए हैं ना मुसलमान आए। अब आत्म के रूप से देखो तो वो कहते हैं बताओ परमधाम में तुम थे, श्यामा जी थे, अक्षर ब्रह्म था और मैं था, और तीनों पर मैंने फरामोशी का पर्दा, अक्षर ब्रह्म की भी सुरता इधर, श्यामा जी की भी इधर, और सखियों की भी सुरता इधर। तो संदेशा भेजना था, कौन लाता? सोचो, अब परम धाम से संदेशा भेजना है, उस पैगाम को लेके कौन आए? चौथा तो कोई है नहीं। तब राज्य राय ने स्वयं ही पैगंबर का रूप धारण किया, अरब में मुस्तफा बेग के तन में अपनी शक्ति बिठाई। लोगों ने तो तन को देखना है ना,
नाम को देखना है, इसलिए मोहम्मद को आज कोई पहचान नहीं सका। अब कोई सनद ग्रंथ पढ़े तो पता चले, खुलासा पढ़े तो पता चले। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहें अर्श की जिन जाना तुम। ओ परमधाम के आता हूं तो ना मुझे रसूल कहना, मैं खुद आया था तुम्हारा संदेशा देने के लिए। अगर कुरान में सारी बातें मैंने लिखवाता तो आज स्वामी जी को कोई भी पूर्ण ब्रह्म ना कहता। हिंदुओं का देवी देवता में से कहता भाई ये भी एक और परमात्मा देवता है। इस वास्ते अब ध्यान दो, सूर्य निकल रहा है कहां से? मुसलमानों के घर से। मोहम्मद साहब किस तन में आए? अरे यार कोई कठिन बात है जो मुंह नहीं हिलता। जो ऐसा पैगाम लाकर जिस तन में आए वो तन कौन सा था? मुसलमान का। ठीक है, अब वो परम धाम के ज्ञान का सूर्य कहां से निकला? मुसलमानों के घर से। तो पूर्व की दिशा कौन सी हो गई? मुसलमानों की। और पश्चिम की दिशा कौन सी हो गई? हिंदुओं की। पहले से लिख दिया कि अब जब सूरज उगा होगा ना, अब मुसलमान क्या समझें? अब मैं जब दोबारा आऊंगा तो पूर्व से नहीं निकलूंगा, पश्चिम से निकलूंगा, अर्थात हिंदुओं के तन में आऊंगा। ये है पूर्व से पश्चिम। लेकिन है मुसलमानों क्या होगा? तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा, क्योंकि तुम मेरा तन हिंदुओं का देख करके मेरे पर विश्वास लाओगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा। स्वामी जी ने आके ये सारे अर्थ और हो गया। अब सूर्य कहां से निकला हुआ है? पश्चिम से। अरे बाबा इस सूर्य से क्या मतलब है? तब ब्रह्मा विष्णु महेश का सूरज है। और क्या होगा? ध्यान दो, कब्रों से। तो इसलिए वो लोग अंग्रेज भी, क्योंकि जो बाइबल कहते वही कुरान में बातें लिखी, यही 7 निशान क़यामत के उसमें भी लिखे। जॉन्स बाइबल चैप्टर नंबर 10 से 16 तक पढ़ो, ये सारे शंस से मिट जाएंगे। पर पढ़े कौन? मौत तो इस बात की न पड़ेगा कौन बैठ के, इसलिए शंसों की गांठें जो कि तुम पड़ी रहती। अब उन्हें ये सवाल किया था, पहले वो सारे समझो फिर कब्रों से मुर्दे बाद में, क्योंकि उसने खास क्वेश्चन ये किया। तीसरा आजूज और माजूज नूह नबी के पोते। उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा पैगंबर अर्थात आदि नैन जो संसार का मालिक है, क्या उसके पोते इतने जालिम होंगे कि वो दुनिया को मार मार के खाएं? सोचने की बात है। कहते भाई पोते क्या हैं? ये दिन और किसने बनाए? उसके बेटे ने। बेटे का बेटा ही तो पोता होता है। तो बेटा कौन है? हाँ, आदि नैन का बेटे 3 नहीं हुए? वो तुम्हारे बेटे हो तो याद रहे ना, ये 36 बार प्रसंग बताया आदि नैन की नाभि कमल से 3 बेटे पैदा हुए। ब्रह्मा विष्णु ये ब्रह्मा के बेटे हैं। और ये अष्टधातु की दीवार जो सिकंदर ने बड़ी शक्तिशाली ने बनाई थी, उसको सुबह से लेकर शाम तक हथौड़ों से तोड़ते रहते हैं। वो अष्टधातु की दीवार क्या है? ये दीवारें तन हमारे जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुण से ये दीवार बनी। सुबह से लेके इंसान मेहनत में लगता है और शाम तक थक के चूर हो जाता है, कागज जैसा। कहते यार छोड़ा तो थक गए, कल काम करेंगे। अब रात को जब सो जाता है, सवेरे उठता है, फ्रेश होता है, तो दीवार ज्यों की चल यार आज अब डट के काम करते हैं। और आखिर करते करते दीवार चाट के गिरा देता है। ये खा रहे, आदमी मर जाता है। अब समझ लगी ये। अब आगे चलिए, कब्रों से मुर्दों का उठना। बाकी क्या है? मोहम्मद साहब साथ होंगे, वो मेरते में बोलो साथ आ गए। ईसा रुअल्ला
और अल्लाह ताला पहले देवचंद जी के तन को छोड़कर राज्य और श्यामा जी उनके तन में प्रवेश कर बैठे, सब शक्तियां इकट्ठी हुई। अब कब्रों से मुर्दे का उठने का मतलब क्या था? वो मिट्टी की कब्रें, दिल्ली के अंदर भी हजारों कब्रिस्तानों को हमारी गवर्नमेंट ने बुलडोजरों से गिनाकर नई बस्तियां भी खड़ी कर दी, नई कॉलोनियां बसी हुई। मिट्टी में से मिट्टी ना कभी उठी है ना 10-15 साल के बाद ठीक है, हिंदू उसी वक्त हड्डियों को जला लो के अपने ठिकाने गंगा या जहां जिसका विश्वास है कर देता है, और वो कब्रें की हड्डियां भी 10-15 साल में कीड़े खा जाते हैं और मिट्टी हो जाती है। तो स्वामी ने कहा, जान मोहम्मद, ये वजूद कब्र है, ये वजूद कब्र है, इसमें जीव मुर्दा आके भूला पड़ा है, उसको पता ही नहीं मैं कौन, कहां से आया हूं, और मरने के बाद मैंने, ये है कब्र में मुर्दे का सोना। जब पार ब्रह्म क्षाति श्री प्राणनाथ जी अपनी परम धाम की वानिका का छींटा देंगे तो कौन जीव है जो अपना भला नहीं चाहेगा कि ओहो मैं भी भाव से, और उठ के खड़ा हो जाएगा। ये है भाई कब्रों से मुर्दा का उठना। कब मुर्दे क्यों कर उठेंगे? ये उसने सवाल किया था। वक़्त रोए क़यामत, क़यामत के दिन फिर क्या लीला होगी? दिया जवाब श्री जी से। ताऊ श्री जी साहब जी ने क्या उत्तर दिया? काट दिखाया भी फिरकान, कुरान का पारा खोल करके बताया कि इसको पढ़, तूने करी किन वास्ते? आप ध्यान के साथ कि ये बता, ये दुनिया किसके वास्ते बनाई थी? परम धाम की आत्माएं और अक्षर सब यूं बैठे जैसे को मरा पड़ा। ये पता नहीं चला ये दुनिया किस वास्ते बनी? अरे दो ही तो कारण बने थे, एक आत्माएं और एक अक्षर। 2 दिन के बाद हाँ इंदा की उत्तर दी गुम। भाई दुनिया किस लिए बनी? कुरान में लिखा हुआ है कि इलाह ने और रूहों ने ये खेल मांगा, रूहें उतरी। इन दो के कारण से संसार बना, सो कर दई पहचान, सो पहचान करवा दी इश्क रबत के वास्ते। सुन लो अब, रूहों के इश्क रबत के कारण से उतर आए मोमिन, ये आत्माएं तब आई हैं, वरना करोड़ों बार दुनिया मेरे साथियों बनी और बन के मिट गई। एक बार भी आत्माओं का आना हुआ नहीं। जब आत्माएं नहीं आई तो पार ब्रह्म किन के लिए आती? इसलिए आत्माओं के उतरने के कारण से राज्य मराय को अक्षातीत भी आना पड़ा। नूर जलाले मांगिया, अब आ जाओ वही बात। नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि ए मेरे खुदावन ताला, ए मेरे धाम के धनीशी जी साहब, आप परम धाम में अपनी आत्माओं के साथ रंग माहौल के अंदर कौन सी प्रेम की लीला करते हो, और वो आत्माएं आपके साथ कौन सी लीला करते हो? अब जब उतर ही रहे हो तो मुझे भी वो दिखाना। देखो इश्क रूहन, मैं रूहों का इश्क देखना चाहता हूँ। इस वास्ते दिखाया, इस वास्ते ये खेल दिखाया और हुक्म दे के बनवाया। 2 तकरार 2 बेर, 2 बार 2 लीला हो चुकी है, पहली ब्रज में और दूसरी रास में। प्रात को तीसरा, इच्छा पूरी ना होने के कारण इस तीसरे किस्से का नाम ही जागनी का ब्रह्मांड, फजर का दिन कहा है। रचा इंड जो फेर, ये इंड नई दुनिया बनी जिसमें अब बैठे हो। रास लीला खेल के, रास की लीला करने के बाद आए बड़े अरब शाम, आए बड़े अरब शाम। कृष्ण को अक्षरातीत कह सकते हैं, मोहम्मद को क्यों नहीं कहते भाई? रास लीला खेल के आए प्रारभ श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी दाम, वो लीला करके पोशाक बदली। पर जुनून में हिंदूपना जिनके घुसा है, अरे वो ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकते चाहे कोट जन्म ले ले। इन वजूदों से बाहर जो है आत्म तत्व का ज्ञान, इससे परे। जब तक इनके
खानदान, लोकलाज, मर्यादा, धर्म, कर्म में फंसे रहोगे, एक छींटा भी तुम्हें लगने वाला नहीं है। 100 कागज कलाम अल्लाह का। इस वास्ते वहां आकर, वहां क्यों आना पड़ा? क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथों में भविष्य की सारी बातें लिखी थी और उधर इंजील, जबूर, तौरात में कुछ भी लिखा था नहीं। तो अब कौन पैगंबर? जहां अक्षर नहीं जा सकता तो पैगंबरों की क्या ताकत है कि वो आगे चले जाएं? कौन आता? इसलिए राज जी को खुद अपनी शक्ति अक्षर की आत्म पर बिठाकर जो ब्रिज और रास की लीला कर रही थी उसी को हुक्म दिया और वो अरब में आकर मुस्तफा बेग के तन में बैठा ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उसको अब पदवी खिताब दिया है मुस्तफा बेग को। मोहम्मद बड़ी मस्ती, बड़ी अकल के मालिक, उनको जो है लाके सारा क्या कुरान में कहा करी सारा 10वीं 11वीं। और जब उसने कहा दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला से मिल के आया और अल्लाह की सौं खा के कहता हूं, दुनिया ने क्या समझा? रसूल कसम खा रहा है। कसम खा कौन रहा था? खुद राज जी महाराज अपनी कसम उठाए चले जा रहे कि मैं खुदा से मिल के आया हूं और खुदा ने मेरे से वायदा किया है वो कल आएगा। अब उनके 4 दोस्त थे मोहम्मद साहब के जो 24 घंटे हाजिर रहते थे, अली, अबू बकर वगैरह। ये दूसरे दिन सूर्य निकला तो आ गए, कहते हैं हुजूर आपने कहा था कल अल्लाह ताला आएगा, तो फिर बताओ अल्लाह ताला कहाँ है? कह लगे भाई ये मिकाईल के दिन है, ब्रह्मा के। हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कुरान में क्या लिखा है? मिकाईल, अजाजील, अज़राइल। तो ये उनके दिन। और फिर खुदा का दिन कौन सा है? कहते तुम्हारे साल 1000 खुदा का एक दिन, तुम्हारे साल 100 और खुदा की रात 11वीं सदी में अल्लाह आएगा। हम आवेंगे फिर, मैं भी उनके साथ आऊंगा। जो रूहें थी ब्रिजरास में, जो ब्रिजरास के अंदर आत्माएं रूहें थी, 100 में दूजी बे, वो फिर दुनिया में आके तन धारण करेंगी। तब काजी होए के, तब खुद खुदा काजी होकर दुनिया का इंसाफ करके इन सब को भी भवसागर से क्यों? अब इसको पढ़ के सुन के हम सोच सकते हैं अरे यार हम तो इतने पापी हैं। नहीं, हम नहीं हो सकते। पापी शरीर है कि अंदर भी जो बैठा वो भी पापी होगी। हमने शरीर से ही सब कुछ समझा। शरीर तो है ही पापों का गुथला। फिर सड़े से सड़ा लोहा पड़ा मानो सदियों से, और पारस आ जाए और उससे रगड़ दिया जाए तो सोना हो जाएगा। तो हम सड़े से सड़े जीव यदि राज्य राय के चरणों से संबंध जोड़ ले तो भव से पार उनके लिए करना क्या मुश्किल है। दुनिया का इंसाफ अपने उस दया दृष्टि से सबको भव से पार करेंगे। इसको कहते हैं हशर का दिन, इंसाफ का दिन, फैसले का दिन। इसी को कहा है हिसाब लेने हक, सबका हिसाब अवश्य लेंगे। सिफायत जो मोमन की, अब जो मोमनों की सिफत है, सिफायत है, करे मोहम्मद गुजरात का, खुद आके खुद जो है मोमनों की तारीफ करके सबको बताएंगे। जाओ रे अंधे दुनिया वालों, मैंने अपने मोमनों को तुम्हारे पास भेजा था, तुम इनके वजूद को ही देख करके गुण अवगुण लेते रहे और ये हर वक्त मेरे स्वरूप की पहचान करवाते थे, तुम ना समझ पाए। अकले भाई लोक में, अब ध्यान देना, अकलें भाई लोक में क्या? गुम लगाओ जोर, जागृत बुद्धि की चाबी लगाओ। बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु, ये है अकलें। नहीं समझाई भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन तीर्थंकर देवी देवता, ये सब कौन है? ज्ञान के देने वाले। तो ज्ञान के देने वाला कौन है? अकलें दुनिया में बड़ी हुई सब होवे एक दिन, सब एक दिन में आ जाएंगे। जो आज जुदा जुदा मेरी गति मेरा धर्म ये बना के सत्यानाश दुनिया का भी करे बैठे हैं। हाथियों के बड़े बड़े खड़ेयान गिरेंगे। ये हाथी हैं, इनकी खोपड़ियां काट दी जाएंगी। अहंकार
टूट जाएगा, अभिमान टूट जाएगा। मैं वेदांताचार्य में परंतु टूटू, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अहंकार मिट्टी के सबको एक रस कर दिया जाएगा। 14 तबक्कों में और 14 लोकों के अंदर सब ले यकीन, सब यकीन लेकर के आएंगे कि आप ईश्वरी जी साहेब प्राणनाथ जी हैं। अक्षर अक्षरातीत भिन्न, ध्यान के साथ कहाँ होना है ये? योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ पर ना ब्रह्मा होगा, ना विष्णु होगा, ना महेश होगा, ना गणेश, ना दिनेश, ना कुछ भी होगा। एक अक्षर और अक्षरातीत के बिना योग माया के ब्रह्मांड में रहना कोई और कोई रहेगा नहीं। नूर और नूर तजल्ला, इसी को कुरान में नूर और नूर तजल्ला भी कहा है। गैरों में सब ठौर, तब सबको अक्षर और अक्षरातीत का पता चल जाएगा। आज तो लिखा है ना, कूटस्थो अक्षरायतते, फिर उत्तमा वर्षस्व अन्य, पर पता किसी को है। सबको जाहिर हो जाएगा ये अक्षर ब्रह्म है, जिसके हुक्म से करोड़ों बार दुनिया बनती और मिटती है। और ये पूर्ण ब्रह्मक्षातीत सच्चिदानंद है। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अब ध्यान से, जब नूर उड़ेगी, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म की, अभी वो नींद में है, उठ बैठे अक्षर, अक्षर उठ के बैठेगा, तब धाम को याद करे, तब परिक्रमा में सागर श्रृंगार सवानी आ गई ना, इसको याद करेगा। चित चुभे जो कर, उसके चित्त में जब ये बात चुभेगी तो कहेगा राज्य महाराज, जैसे आपने ब्रिज और रास को अखंड किया था, इस ब्रह्मांड को भी अखंड कर दो, ताकि मैं वाणी सुन सकूं और पढ़ सकूं। मोमन मिलावे को, और मोमनों के मिलावा जहां जहां है, दिल्ली मंदिर को याद करेगा, पनाजी को याद करेगा, जहां जहां राज्य महाराज की चर्चा मंदिरों में मिलावे को, जहां मोमिन बैठ के परम धाम की बातें करते थे, उनको याद करेगा। जाबे करे याद, जावे याद करेगा, तब आठों भीस्त की, तब आठों भीस्त उठ के खड़ी हो जाएंगी। उठ बैठी बुनियाद, उठ के खड़ा कर देंगे राजीव राय, ले भैया, जो ईमान ले आए के, आत्माएं तो जाएंगी परम धाम, और जीव हमारे कौन भाव से पार होगा। सुंदर साथ भूले बैठे, सौरव ब्रह्मांड खंड हो जाएगा ब्रह्मांड पर लेकर के। किनको उठाया जाएगा? जो स्वामी जी पर यकीन लेकर के मरेगा। जो बिना यकीन के मरेगा उसको किसी ने कायम नहीं करना, ये भी गलतफहमी ने निकाल लो। जो ईमान ले आए के, जो ईमान लाकर स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करके सन्मंद चरणों से जोड़कर सोवे बीच कबर, कब्र में सोएगा, शरीर छोड़ेगा, सो चुभे नूर के चित्त में, वो अक्षर के चित्त में चुभेगा, भूले नहीं क्यों कर, वो भूलेगा नहीं। जो उठेंगे मुर्दे, ध्यान के साथ अक्षर ब्रह्म देख रहा है कि किस किस ने शिव जी के साहब का तारतम लेके उनसे संबंध जोड़ा है, वो उनके चित्त में चुभेगा, वो उठ के खड़े हो जाएंगे। ये जीव केवल उठेंगे, बाकी उठने वाले नहीं है। कृष्ण कहने वाले कब्रों से क्यामत, एक कब्रों से, वाणी कह रहे भी, मैं नहीं कह रहा, मेरे तरफ देखो, वाणी सुन। इस तरह से वो मुर्दे कब्रों से उठ के अखंड होने हैं। 3 समय की रामत, अब उस समय की जो रामत है, दर्शन है, करी मोहम्मद इत्ता, अब स्वामी जी कहते हैं वे मैंने वो यहाँ आके की है। एक दरवाजा खोलते, एक दरवाजा खोलते साथ ही जोश आया जोर, अब जान मोहम्मद को जोश आ गया, समझ गया, सारी बात को पहचान गया। तब दजाल कांपिया, अब जोश क्या आया? चरणों पे गिर पड़ा बस, और तारतम ले लिया। अब वो मुसलमान जो पठान थे, उनका हो गया बेड़ा गर्क। जब हमारा उस्ताद ही वैरागी, अरे भाई वो तो वैरागी बाबा ही कहते थे, चरणों में चला गया, हमारा क्या बनेगा अब? और ये बात हम औरंगजेब को लिख के भेजेंगे। और पहले कहते नहीं यार, आज रात को आए ना, इसके घर लड़ने चलो, फिर भी नहीं रुकेगा तो इसको मार दो। जो मुसलमानों का काम होता है। करने लगा शोर, बड़ा शोर शराबा किया, ले आया दिन तीसरे, तब कुछ भी परवाह नहीं करता जान मोहम्मद। अब चर्चा सुन रहा, अक्षर अक्षर
और अक्षरातीत और मूल मिलावा। कहाँ रूहों ने बैठ करके खेल मांगा, और क्या बात है। बस ऐसी दिल में, दिल निर्मल हो गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तीसरे दिन ही अनुभव हो गया कि मूल मिलावा क्या है, सिंहासन क्या है, और कैसे रूहें उनके चरणों में बैठी हैं। जान मोहम्मद ईमान, जान मोहम्मद ईमान ले आया। हकीकत मार्फत की, हकीकत और मार्फत की हो गई पहचान, पहचान हो गई सारी। आवत जान मोहम्मद, आप जान मोहम्मद, यकीन लाने का मतलब तारतम लेके चरणों पे अर्पण हो गया। और अब्बल खान, जान मोहम्मद आ गया, अव्वल खां आ गया, और महीन का मीन खान ने भी तारतम ले लिया। बैठे चर्चा में निदान, अब वो तीनों आखिर रोज चर्चा में बैठते हैं, सुंदर साथ हो गए तो। और मुसलमान आवी, और भी मुसलमान कई आने लगे। सब चर्चा सुनने, सब चर्चा सुनने के वास्ते आते हैं। तब जान मोहम्मद को, तब जान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। अब जब चर्चा सुनता है, आत्म फटती है, जोश आ जाता है, धाड़ गिर जाता है, सिराय पकड़े इनको, तब उनको पकड़ते हैं। जान मोहम्मद, ऐसा करने से शो बनता है, नहीं, काबू रखा कर अपने को। जोश आए तो पी जाना चाहिए। सिर पर धरे हाथ, सिर पे हाथ रखते हैं, दिलासा बड़ी करे, बड़ी। अब वो क्या चाहता है कि मेरा सिर छोड़ता क्यों नहीं, और मैं मूल मिलावे में जाता क्यों नहीं। तू है हमारा साथ, कहने घबरा क्यों रहे हैं, तू है हमारा परम धाम की तू आत्म है। मिलके आए हैं और मिलके ही जाना होगा। फिर सावधान होवी, फिर कुछ सावधान होता है। जब सुने नाम लाहूत, जब सुने नाम, कईयों को लाहूत का पता नहीं होगा। अब इसको कहते हैं मृतलोक, ठीक है। कुरान में इसको कहते हैं नासूत, प्रलय होने वाला। उसके बाद है मलकूत, जिसको कहते हैं वैकुंठ। जरा ध्यान रखना, कोई ऐसी कठिन बातें नहीं। उसके बाद है योग माया का ब्रह्मांड, जहां अखंड होना है, तो उसको क्या कहा है कुरान में, जबरूत। और उसके बाद है परम धाम, उसको कहते हैं लाहूत। इसके आगे है मूल मिलावा, जिसको कुरान में कहा है हाहूत। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और जब लाहूत की बात परमधाम की सुनता है, तब फिर गिरे जोश में, फिर जोश आता है और धाड़ गिर जाता है कि मेरे कम वक्त वजूद तू खड़ा क्यों है। याद करे क़यामत, और फिर क़यामत को याद करता है। जो चर्चा रात को होवी, इस तरह रात को चर्चा होती है। जब रही पिछली घड़ी 4, पिछली रात जब 4 घड़ी 1.5 घंटा बाकी रहता है, 4:30 बजे तक स्वामी जी बैठ के चर्चा सुनाते हैं। तब साथ की विदा होए, तब साथ विदा होता है। फिर करें विचार, फिर विचार करते हैं। तब सिर आगे रोके, तब रात का खाना सवेरे 4:30। स्वामी जी तब उठ करके भोजन आरोगते हैं, हिंडोले खाट को रहता और हिंडोले खाड़ में विश्राम करते हैं। पीछे साथी इन समय, पास सब सुंदर साथ इन समय। रास की रामते गावत, ये नहीं कि सुंदर सास हो जाता है तो भजन कीर्तन और रामते शुरू हो जाती हैं। जो करते भोरो, इस तरह से प्रातः हो जाता है। लीला भाई मास्टर 4 महीने तक औरंगाबाद में ये नित्याने ओछव कीर्तन। अब नित्याने जैसे जैसे वहाँ के लोगों को पहचान होने लगी तो नित्य रसोइया उत्सव कीर्तन होता है। हुआ साथी अंतरान, और सुंदर साथ को भी वाणी सुनकर मन में शांति होती है और सब भ्रांति क्षण से मिट जाते हैं। पठान फतेह मोहम्मद, अब जो चौथा रह गया ना अभी, पठान फतेह मोहम्मद, ए बात सुनी कान। उसने जब ये सुना कि अव्वल खां भी चला गया, महीन खां भी चला गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे गजब की बात तो क्या है, जान मोहम्मद जो सबको तालीम देने वाला उस्ताद है वो भी चला गया है। अगर ये बात औरंगजेब को कहीं पता चल गई तो मैं औरंगाबाद का मेंबर, दिल्ली के पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मेरी बुलवाई होगी। कहा जान मोहम्मद को, तब उसने फतेह मोहम्मद ने आकर जान मोहम्मद से कहा, कर दे बैरागी की पहचान। भाई तू सबका उस्ताद है,
हम लोगों ने भी तेरे से कुरान की तालीम ली है। तू ये बता मुझे कुरान से कि तू इसको अल्लाह ताला कैसे मानता है, मेरे भी तो संशय दूर कर। 40 हदीसें लिख दे। अब ध्यान देना कि ये 40 हदीसें जो मोहम्मद साहब ने दी थी, अगर तेरे स्वामी जी इन 40 का मायना करके खोल देंगे तो मैं भी उनको अल्लाह ताला मान लूंगा। जो इनके करे मायने, अगर वो इनके मायने करें तो तहकीक जानियो, तो मैं भी तहकीक मान लूंगा। क्या होवे खावत जमाने, क्या यही जमाने के खामंद आखिरुल जमा इमामंदी हैं? ले आया हदीसे जान मोहम्मद। जान के लगे चल चल मेरे अभी चल तू। वो 40 हदीसें लेके जान मोहम्मद फतेहुल्ले को लेके आ गया। कई आगे श्री जी साहब। ध्यान देना जरा समझने की बातें कि स्वामी जी ये चौथा फतेहुल्ला जो राजा भाव सिंह का सबसे बड़ा मुख्य वजीर है और ये चाहता है कि आप 40 हदीसों के मायने खोलकर इसको समझा दें। तू ही कर इनके मायने। स्वामी जी कहते मैं क्या करूं भाई, तू कर। तेरे पास भी तारतम है और मेरे पास भी तारतम है। मेरे पास कोई जंतर मंत्र और तो है नहीं। क्या ऐसा प्रसंग और भी कभी कहीं आया था? सो जाओ सो जाओ, सारी उम्र भर ढोलकियां बजाते रह जाइए। सूरत के अंदर मोहनलाल दलाल और गुसाई जी का जो चेला था 40 प्रश्नों का उत्तर उनसे दिलवाया था। अब उसी तरह से ये प्रसंग आता है। स्वामी जी कहते हैं क्यों भाई, या तो तुझे परमधाम की पहचान नहीं, अक्षर की पहचान नहीं, लीला की पहचान नहीं, तारतम तेरे पास भी तारतम मेरे पास भी, तू कर। वो कहते हजूर मैं, हाँ तू करेगा, फिर आपके हुक्म के बिना तो मैं नहीं कर सकता। उस पगे लगे कहने लगे अच्छा जा, अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने खोला। भाई इतना ही वो पिया करते थे। उनका कहना ही हुक्म की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। और जिस हदीसों को पढ़कर जान मोहम्मद जानता नहीं था, एक तारतम की शक्ति से एक एक हदीस के मायने खोल करके उसको बता दिया। किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। स्वामी जी कहते हैं किल्ली रू अल्लाह की अर्थात तारतम ज्ञान जब तेरे पास है, फिर क्या बात है? जब इनने तलब करी, जब इसने तलब करी जी आप हुक्म करो तभी तो काम बनेगा। किल्ली अल्लाह कलाम, तब फिर कुरान के मायने खुलने लगे। तब जान मोहम्मद को, तब जान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम। अब पहचान हुई कि निजानंद संप्रदाय क्या है और वाकई स्वामी जी किसका स्वरूप है और तारतम की क्या शक्ति है। तब सब खुल गई, सब खुल गई। आज दिन तक कई लोगों ने तारतम को मंत्र बना करके मालाए रखी, इसलिए उनको शक्ति मिली नहीं। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कही। उस रूप से देखो तो फिर मूल स्वरूप के चित्त की सारी शक्ति आएगी कि नहीं है। उसको समझ करके हम उनके चरणों से संबंध जोड़े तभी तो शक्ति भी आएगी। हकीकत मार्फत द्वारा। कई कहते हैं तारतम लेने की दूसरे की क्या जरूरत है। अब हम मुख से तो तारतम ही पढ़ रहे हैं ना। तो भाई एक लड़की की शादी हो है तो पंडित मंत्र पढ़ता है ना, बाकी लड़कियां सब मंत्र याद कर लेना, शादी करवाने की जरूरत ही नहीं, शादी अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। नहीं समझ आई? भाई पंडित मंत्र पढ़ता है शादी हो जाती है और वो मंत्र हमें सब याद है, बस शादी हो गई। आज एक बड़े महान सुंदर साथ कह रहे थे, आज ये हमारे मुख से अब कृष्ण जी निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल पूरा याद है निनाम सज्जी साहब जी, कुछ नहीं, धोखा देता है अपने आप में। विधिवत चरणों में बैठ के संबंध जोड़ना और उनके चरणों पे अर्पण होना, वो कुछ और बात होती है। नजर भाई बक्का मिने, बस फतेहुल्लाह की भी बात जैसे अर्थ बताता गया उसकी भी आंखें खुल गई। किया दीदार परवर दिगार, किया दीदार परवर दिगार। जान मोहम्मद की भी सुल्तान राज जी के चरणों में पहुंची। तब गया फतेह मोहम्मद पे। अब
क्या लगे अब होगी ना बात खत्म, स्वीकार कर लिया। अब बाहर आके पकड़ा, बोल भी फतेह मोहम्मद, आप तेरे बस की क्या बात है? और कुरान में क्या लिखा है? तरबियत फी लेल तूल महराज। जो मोहम्मद साहब ने कहा था, मैंने अल्लाह ताला की किशोर अमरद सूरत को देखा, ये हदीसों में लिखा हुआ है। अब वो खोल के सारे बात बताए। अब जान मोहम्मद कहता, बोल, यही लिखा था कि जो इसके मायने करके खुदा की गवाही खुदा ही देवे, बयां करे खुद और हुक्म से, वह हमें नहीं पता राजी। ये जो सारी बातें हदीसों में लिखी थी वो सब जाहिर हो गई। एक पूछा तुम्हें सवाल, अब एक सवाल पूछते हैं, जो इनका दे जवाब, कि तू इनका जवाब दे, होवे तेरा मुझ पर भाल, तेरा बड़ा भाल कृपा होगी। खुदाए की सूरत का, खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर, तो मुझे उत्तर दे। ये क्या लिखा, क्या गलत है? ये फरमाया फरमान हदीसों, कुरान और हदीसों में लिखा हुआ है। कर मेरी जमा खाता, मेरी तो तसल्ली करा, या क्या कुरान और हदीसें गलत हैं? रूए तरबी फेल लेल तुल मेराज, रूए तरबियत फी लेल तूल मेराज। मेराज कहते हैं दर्शन की रात को मैंने अल्लाह ताला की किशोर सूरत को देखा। एक कलाम बरहक। अब फतेहुल्लाह कहता, भाई ये बात तो बरहक है, मैं कुरान को तो झूठा कह नहीं सकता। आज पता चल गया कि अल्लाह ताला की सूरत जो है किशोर है, अमरद है। के दिल तुम्हारे शक है, कहने लगे नहीं, तेरे दिल में कुरान और हदीसों पर शक है, तो वो भी बता दे। दो जवाब।